चांदनी। एक चित्रकार का ब्रश प्राचीन पेड़ों को चांदी में बदल देती है, क्योंकि सिड कच्ची शक्ति का एक सिलहूट उनकी छाया के नीचे टहलता है। वह दिनों से यात्रा कर रहा था। जंगल की शांत गुनगुनाहट एक परिचित साथी थी, जब एक आवाज, नाजुक और अलौकिक, उसके कानों तक पहुंची। एक भूतिया बांसुरी जैसी धुन, एक प्रेमी की आह के समान कोमल, ने उसे खींचा। जिज्ञासा ने उसके सामान्य रूप से अडिग ध्यान को जगाया। उसने धुन का पीछा किया। संगीत और स्पष्ट होता गया, उसे जंगल में और गहराई तक ले गया, जब तक कि पेड़ अलग नहीं हो गए, जिससे एक शांत झील का पता चला। और वहां, झिलमिलाते पानी के बीच, एक दृश्य था जिसने उसकी सांसें चुरा लीं। एक युवती, आधी डूबी हुई, उसके आंदोलनों में सुंदरता थी, क्योंकि वह धो रही थी, कम धुन उससे निकलती हुई लग रही थी। पल में खोया हुआ, सिड आगे बढ़ा। उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। रात की शांति को चीरने वाली दरार बहरा कर देने वाली थी। संगीत बंद हो गया। महिला, उसकी आंखें खुलते ही आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ी। सिड पलक झपका पाती, इससे पहले ही वह पानी से बाहर थी। कपड़े पहनते समय कपड़े फुसफुसा रहे थे, और फिर गति का धुंधलापन। उसने खुद को उस पर लॉन्च किया। उसके हाथ में धातु की चमक थी। रोज, टेम्पर्ड स्टील जैसी आवाज। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिड, उसकी प्रचंडता और गति से आश्चर्यचकित होकर, आसानी से पहले तेज प्रहार से बच गया। आखिरकार, वह शैडो निंजा किंग था, जो जानलेवा खतरे का आदी था, लेकिन यह अलग महसूस हुआ। सिड, अरे, रुको, यह एक गलतफहमी है। मैंने संगीत सुना, यह सुंदर था, और मैंने इसका पीछा किया। मैं कसम खाता हूं, मेरा कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। रोज, निर्दयी, घुमावदार, एक शक्तिशाली किक दे रही थी, जिसे सिड ने एक अग्रबाहु से विफल कर दिया। उसकी हरकतें तरल, घातक थीं। रोज, सुंदर संगीत आपको मुझ पर जासूसी करने का अधिकार नहीं देता। सिड, मैं जासूसी नहीं कर रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि यहां कोई है। मेरा पैर बस एक टहनी पर फिसल गया। मुझे आपको चौंकाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप एक निहत्थे आदमी पर हमला कर रहे हैं। वह रुकी। उसकी आंखें, जो खंजर की तरह तेज थीं, उसे जांच रही थीं। उसने वास्तव में कोई हथियार नहीं निकाला था, और उसकी मुद्रा, जबकि सतर्क थी, आक्रामक नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा नरम पड़ गया, शर्मिंदगी की एक झलक से बदल गया। रोज, अपनी रक्षा को थोड़ा कम करते हुए, हालांकि अभी भी सतर्क निहत्थ थे, शायद, लेकिन तुम चलते हो। तुम कोई साधारण यात्री नहीं हो, सिड, और तुम कोई साधारण गांव की लड़की नहीं हो जो स्नान कर रही हो। तुम्हारी चालें, वे काफी परिष्कृत हैं। एक छोटी सी, लगभग अगोचर मुस्कान उसके होंठों को छू गई। उसने आखिरकार उस छोटे खंजर को होल्स्टर कर लिया जिसे उसने चलाया था। रोज, अब आवाज नरम। मेरी आक्रामकता के लिए माफ करना। मेरे जीवन को अक्सर सावधानी की आवश्यकता होती है। मेरा नाम रोज है। मैं बस एक साधारण गांव की लड़की हूं जो पास में रहती हूं। मैं स्थानीय मार्शल आर्ट स्कूल में काम करती हूं, इसलिए मैं आत्मरक्षा के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूं। उसने एक मोहक, निर्दोष कंधा उचकाया, जिसे सिड, जो स्वयं धोखे का उस्ताद था, पूरी तरह से मोहक पाया। सिड, गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, एक अनुभवी, मोहक आकर्षण। क्षमा याचना की कोई आवश्यकता नहीं। रोज, मैं समझता हूं। मेरा नाम सिड है। मैं एक इनाम शिकारी हूं। बस एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं। बसने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता, इसलिए मैं हमेशा चलता रहता हूं। घर कहने के लिए कोई वास्तविक जगह नहीं है। रोज ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाह टिकी रही। चिंता की हल्की सिकुड़न उसकी भौहों पर आ गई। रोज, एक शिकारी? यह मुश्किल लगता है। तुम्हारा कोई घर नहीं है। मेरा गांव ज्यादा दूर नहीं है। तुम वहां एक जगह ढूंढ सकते हो। कम से कम कुछ समय के लिए यह सुरक्षित है। सिड की मुस्कान चौड़ी हो गई, इस बार असली। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिलीं।
और उनके बीच एक चिंगारी भड़क उठी। सिड। उसकी आवाज एक धीमी, कोमल फुसफुसाहट। मुझे लगता है कि यहां मिलना हमारा भाग्य है। रोज। रोज को लगा कि उसके गले पर एक लाली छा गई। उसने उसकी ऊबड़ खाबड़ सुंदरता को गिरफ्तार कर लिया। उसके दांत धीरे से उसके होंठों को काट रहे थे क्योंकि उसने उसकी निगाहें वापस कीं। सिड अपनी ओर से उसकी सुंदरता से पूरी तरह सम्मोहित था। चांदनी उसकी नाजुक विशेषताओं को रोशन कर रही थी। ताकत और भेद्यता आपस में जुड़ी हुई थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। आसपास की झाड़ियों में सरसराहट। सिड की इंद्रियां, जो वर्षों से किनारे पर रहने से तेज हो गई थीं, खतरे से चिल्ला पड़ी। इससे पहले कि वह उसे चेतावनी दे पाता, अंधेरे आकार पेड़ की रेखा से फूट पड़े। काले रंग के हुड वाले आंकड़े मौत की तरह शांत, भयानक गति से चले। रोज आंखें चौड़ी करके क्या। पहला हमलावर पल भर में उस पर था। गति का एक धुंधलापन। उसने प्रतिक्रिया दी। एक त्वरित अवरोध। लेकिन दो और पहले से ही सिड पर आ रहे थे। सिड दांत पीसते हुए। रोज वापस जाओ। सिड हिला। एक शांत, घातक नृत्य। उसे समझ नहीं आया कि ये कुशल हत्यारे यहां क्यों थे, लेकिन वह एक बात जानता था, अगर उसने उन्हें नहीं मारा तो वे उसे और रोज को मार डालेंगे। उसने अपनी जबरदस्त शक्ति का एक अंश जारी किया, एक नियंत्रित तूफान जिसका उद्देश्य अक्षम करना था, तुरंत मारना नहीं। उसकी असली ताकत सील कर दी गई थी। उसने एक तलवार को रोका, घुमा और एक हमलावर के सौर जाल पर एक सटीक, शानदार प्रहार किया। फिर एक तेज मोड़ के साथ दूसरे को निहत्था कर दिया, जिससे वह गिर गया। इस बीच रोज अभ्यास किए गए मार्शल आर्ट का एक बवंडर थी। उसने हताश क्रूरता से लड़ाई की, लेकिन नकाबपोश आकृतियों में से एक, दूसरों की तुलना में लंबा और तेज, उस पर हावी हो रहा था। वह धुएं की तरह चला। उसके हमले सटीक और क्रूर थे। रोज ने मुंह बनाया। उसकी बांह पर एक कट लगा, फिर उसकी तरफ। सिड। रोज को लड़खड़ाते देख उसका खून जम गया। रोज। उसने फुफकार भरी सूक्ष्मता को त्याग दिया। उसने दो सबसे करीबी हमलावरों को ऐसी गति से मार डाला कि उनके साथी हाँफने लगे। फिर उसने खुद को गुलाब की ओर झोंक दिया। कुशल हमलावर ने रोज के दिल पर वार करने के लिए अपना अंतिम अंतिम प्रहार करने के लिए अपनी तलवार उठाई। समय धीमा हो गया। हर किसी ने सोचा कि रोज खत्म हो गई है, लेकिन फिर एक चमक। सिड वहां था, रोज और हत्यारे की तलवार के बीच एक ठोस दीवार। उसकी बांह एक भयानक थ्वाक के साथ प्रहार को रोकने के लिए ऊपर उठ रही थी। कुशल हत्यारा पीछे हट गया। उसकी आंखें हुड के पीछे सदमे से चौड़ी थीं। शेष सैनिक लड़खड़ा गए। उनके माध्यम से डर की एक लहर दौड़ गई। एक आदमी ऐसे हमले को कैसे रोक सकता है? एक प्रहार जो मारने के लिए बनाया गया था। सिड। उसकी आवाज एक धीमी गुर्राहट। मौत का वादा। कोई उसे नहीं छूता। फिर वह हिला। एक सच्ची छाया, एक मौन, निर्दयी रीपर। सैनिक गिर गए, एक एक करके। उनके कुशल हमले उसकी भारी शक्ति के खिलाफ बेकार हो गए। तलवारें टकराईं, शरीर गिर पड़े, और कुछ ही क्षणों में केवल कुशल नेता ही बचा रहा। लेकिन अपने साथियों को बेजान पड़े देखकर नेता हिचकिचाया, फिर छाया में पिघल गया, अंधेरे में भाग गया। सिड ने पीछा नहीं किया। उसकी आंखें केवल रोज पर थीं, जो जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों पर खून गहरा काला हो रहा था। सिड। रोज। वह एक पल में उसके पास था, उसके सिर को सहारा दे रहा था। वह पीली पड़ गई थी, उसकी सांसें उथली थीं। रोज कमजोर आवाज में, सिड। वे कौन थे? सिड। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें तुम्हें मदद दिलवाने की जरूरत है अभी। उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया, अपनी मेहनत से अपने शरीर में हो रहे दर्द को अनदेखा करते हुए, और भागा, उस रास्ते का अनुसरण करते हुए जिसका उसने अपने गांव में उल्लेख किया था। उसने मार्शल आर्ट स्कूल एक विनम्र, एकांत मंदिर ढूंढ निकाला और उसके दरवाजों से अंदर घुस गया। एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा ज्ञान का एक रोड मैप था।
और उसकी आंखें उसकी उम्र के बावजूद तेज थीं। अपनी ध्यान मुद्रा से ऊपर देखा। बूढ़ा आदमी। रोज, आत्माओं द्वारा। क्या हुआ? सिड, वह बुरी तरह घायल है। कृपया उसकी मदद करें। बूढ़े आदमी। एक भिक्षु जिसने रोज को पाला था, ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने रोज को धीरे से एक चट्टाई पर लिटा दिया। उसके हाथ आश्चर्यजनक गति और सटीकता से घूम रहे थे। उसने जाप करना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां धुंधली हो गईं, क्योंकि उसने विभिन्न बिंदुओं पर दबाव डाला, अपनी खुद की मार्शल क्षमताओं और उपचार ऊर्जाओं को प्रवाहित किया। फिर उसने एक छोटा, अलंकृत शीशी निकाली, उसे एक तीखा तरल पिलाया। बूढ़ा आदमी। उसकी आवाज गंभीर। तुमने अच्छा किया, युवक। तुम उसे समय पर ले आए। 2 मिनट और वह हमसे खो जाती। रोज हिल गई, उसके होठों से एक हल्की आह निकली। रंग धीरे धीरे उसके गालों पर लौट आया। रोज, उसकी आवाज अभी भी कमजोर है, लेकिन ताकत का एक संकेत वापस आ रहा है। मास्टर। सिड। सिड। उसकी आंखें एक कच्ची, भयंकर भावना से भरी हुई थीं, जैसे वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठा था। रोज। उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में एक मूक धन्यवाद। वह अब और नहीं रोक सका। वह नीचे झुका, धीरे से अपने होंठों को उसके होंठों पर एक नरम, कोमल चुंबन में दबाया, फिर उसे कसकर गले लगाया। उसके होंठ उसके कान से टकराए, उसकी आवाज एक भारी फुसफुसाहट थी। सिड, मैं तुमसे प्यार करता हूं, रोज। मैंने तुम्हें पहली नजर में प्यार किया। मैं तुम्हें कभी नहीं खोऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे ही शब्द उसके होंठों से निकले, सिड पर चक्कर आने का अचानक दौरा पड़ा। दुनिया झुक गई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, और उसके कोर में दर्द, छिपा हुआ जहर, प्रतिशोध के साथ भड़क उठा। उसका शरीर लड़ाई से अपनी सीमा तक धकेल दिया गया, आखिरकार हार मान गया। वह गिर गया। उसका वजन एक रोमांटिक, थके हुए ढेर में रोज के ऊपर धीरे से गिर रहा था। उसका हाथ अभी भी उसके चारों ओर लिपटा हुआ था। वह जड़ी बूटियों की हल्की खुशबू और लैंप की रोशनी की कोमल चमक के साथ जागा। रोज का चेहरा, तेजस्वी और पूरी तरह से ठीक हो गया, उस पर मुस्कुराया। उसके बगल में बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका भाव शांत था। रोज। सिड, तुम जाग गए हो। सिड, लखाते हुए, मैं कब से बेहोश हूं। वृद्ध व्यक्ति। 2 दिन। युवक, तुम 2 दिन से गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारी त्वरित कार्रवाई और कुछ शक्तिशाली दवा के कारण रोज पूरी तरह से ठीक हो गई है। सिड ने उठने की कोशिश की, लेकिन एक अजीब सी कमजोरी उसके अंगों में फैल गई। सिड, 2 दिन, क्या हुआ? बूढ़ा आदमी। उसकी नजर भेदक। तुम जहर से प्रभावित हो, युवक। एक शक्तिशाली, कपटी विष जिसने आपके मूल को सील कर दिया है, आपकी शक्ति के वास्तविक प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। आप अपनी वास्तविक शक्ति का केवल एक अंश, शायद 30% ही उपयोग कर सकते हैं। यदि आप 50% से आगे बढ़ते हैं, खासकर एक गहन लड़ाई में, तो आप गिर जाते हैं, और अंततः यह आपको मार डालेगा। रोज हाँफ गई। उसका हाथ उसके मुंह पर उड़ गया। रोज, जहरीला। सिड, क्या यह सच है? सिड, उसकी आवाज धीमी, दृढ़। हां, मुझे पता है। इसीलिए मैं पश्चिम की ओर जा रहा था। मुझे संजीवनी, पौराणिक जड़ी बूटी ढूंढनी है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो इसे ठीक कर सकती है और मेरी शक्तियों को खोल सकती है। बूढ़ा आदमी। संजीवनी, एक किंवदंती, लेकिन असंभव नहीं। तुम शैडो कबीले का निशान रखते हो, है ना? वह जहर, यह प्राचीन सर्प की चुंबन से है, जिसका उपयोग अक्सर तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी कबीलों द्वारा किया जाता है। तुम्हें पश्चिमी पहाड़ों के भीतर शाश्वत धुंध से ढके हुए जुड़वां चोटियों की तलाश करनी चाहिए। वहां जहां 2 नदियां मिलती हैं, आप संजीवनी के रक्षक को पा सकते हैं। दृश्य, बूढ़े आदमी की झोपड़ी में। सिड ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसने रोज की ओर देखा। उनके बीच एक मौन प्रश्न गुजर रहा था। रोज। उसकी आंखों में एक तेज चमक, एक हाथ उसकी बांह पर टिक गया।
तो हम साथ चलते हैं, सिड। मैं अब मजबूत हूं और मैं तुम्हारी जिंदगी की खोनी हूं। कौन जाने, शायद मेरी थोड़ी सी मार्शल आर्ट काम आ जाए। सिड ने उसे देखा। उसके अंदर एक गहरा गर्मजोशी फैल गई। उसने उसका हाथ पकड़ा, उनकी उंगलियों को आपस में फंसाया। सिड, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान। मैं इसे किसी और तरह से नहीं चाहता, रोज। और इसीलिए उनकी यात्रा आधी रात की धुन, एक गलत मुठभेड़ और एक हताश लड़ाई से जन्मी, वास्तव में अभी शुरू हो रही थी।